सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, किसकी किताब पे यकीन करेंगे? जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में एक ट्रेंड काफी तेजी से चल रहा है हर मस्जिद के नीचे मंदिर बताने का। आपने देखा होगा कि संभल की जो मस्जिद थी, जामा मस्जिद, उसके नीचे हरिहर मंदिर बता दिया गया। उसके बाद किस तरह से वहाँ विवाद छिड़ा, आपको सब कुछ मालूम है। किस तरह से सर्वे टीम ने सर्वे किया, उसके बाद जब दोबारा सर्वे टीम पहुंची तो किस तरह से दंगा शुरू हो गया। उसके बाद अजमेर शरीफ के दरगाह को शिव मंदिर बताया गया, एक 1910 की किताब का हवाला देते हुए। उसके बाद बदायूं में भी आपने देखा होगा किस तरह से बदायूं का जो मामला है किस तरह से बिगड़ा, किस तरह से अब बदायूं में जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, यहाँ मंदिर था। आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ के दरगाह में फिलहाल किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ये खबर बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था कि जो मस्जिद है या जो मंदिर है, हर किसी के धर्मस्थल इसी तरह से छोड़ दिए जाएंगे, यानी जो मंदिर है उसे मंदिर रहने दिया जाएगा, जो मस्जिद है उसे मस्जिद रहने दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद पर जब फैसला आया तो वहाँ फिलहाल अब राम मंदिर तामीर है। कोर्ट ने हिंदुओं की आस्था को देखते हुए, जो हिंदू हैं उनकी आस्था को देखते हुए ये फैसला सुनाया, यहाँ पर अब बाबरी मस्जिद नहीं, यहाँ पर अब राम मंदिर तामीर होगा। दोस्तों उसके बाद आपने ज्ञानवापी के मामले को भी देखा होगा कि ज्ञानवापी को किस तरह से मंदिर बताने का काम किया गया। दोस्तों सबसे पहले आइए मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो दिखा देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से संभल के मामले पर बेबाक तरीके से अपनी स्पीच दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए इनका वीडियो देख लेते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमों, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबर फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ीपार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, किसकी किताब पे यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे
नहीं वो फुला दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेंगे? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद है। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोले नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा। क्या कुछ कहना था असदुद्दीन ओवैसी साहब का, किस तरह से संभल मामले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला, किस तरह अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को, ख्वाजा अजमेरी के दरगाह को किस तरह से शिव मंदिर बताने का जो हिंदू पक्ष है वो काम कर रहा है, और जो कोर्ट है वो भी जगह जगह सर्वे का ऑर्डर दे रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इस सबके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।